फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। सम्राट विराट के आने का टाइम हो रहा है, तो बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे अभी वीडियो एडिट करना है, लेकिन एक बार वीडियो एडिटिंग में लग जाओ ना तो फिर बीच में डिस्टर्ब होता है तो बहुत गुस्सा आती है। बाहर इतनी तेज़ धूप निकली है कि पूछो मत। कुछ देर अगर धूप को देख लो ना तो अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता कमरे में। और यहाँ पर आए हैं ना तो ऊपर की जो पन्नी पड़ी है वो पीली पीली है, तो रोशनी भी बिल्कुल पीली पीली नज़र आ रही है। पीछे यहाँ पर देखिए बंदर का कितना भयंकर झगड़ा चल रहा है। तो पहले तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अक्सर जब झगड़ा होता है तो भोजन के लिए होता है, लेकिन आज भोजन के लिए नहीं, यहाँ बहुमत के लिए झगड़ा चल रहा है। ये जो बाहर एक बैठा है ना, ये बाहर से आया है, और ये 4 जो इधर हैं ये तो सब यहीं के हैं और बहुत कट्टर है भाई। बंदरों से बहुत डर लगता है। हम लोगों को लड़ाई झगड़ा करने के लिए लाठी डंडा ढूंढना पड़ता है, लेकिन इनको भगवान ने इनके शरीर में ही इतनी ताकत दी है, सारे औजार हथियार सब इनके पास स्वयं साथ साथ चलते हैं। हेलो हेलो। मुँह लटक जाता है बेचारों का। इतनी तेज धूप है कि पूछो मत। विराट आ गई। मैंने गद्दी पर बहुत गर्म थी। गद्दी बहुत गर्म थी? हाँ। गाड़ी की? बहुत तेज धूप है भाई। मम्मी क्या हुआ? आज जो है ना हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जो प्रोजेक्ट हम बना के ले गए थे, तो आज जितना सर ने पूछा हम सारा आंसर दे दिए और सेलेक्ट हो गए। तो बस ये लोग अभी स्कूल से आते जा रहे हैं और आते ही अपनी स्कूल की कहानियाँ शुरू कर दी हैं। और विराटू को देखो प्लेट में कुछ मिल गया इनको खाने के लिए। दरअसल आज मोहल्ले में जगन्नाथ जी की पूजा हुई है। जो लोग गया करके आते हैं ना तो वो ये वाली पूजा करते हैं। तो मेरे यहाँ तो भी कोई गया नहीं है, तो इस वजह से ये वाली पूजा मेरे यहाँ नहीं होती है। तो ये प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर कोई जगन्नाथपुरी तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस वजह से जिसके यहाँ पूजा होती है ना तो पूरे मोहल्ले में वो प्रसाद बंटवाया जाता है, ताकि सब लोगों को प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिले। तो अभी मेरा ध्यान लगा था विराट की टाई और शर्ट उतारने में, तभी नीचे मेरी नज़र गई है तो देखा है जूता मोजा पहने हैं और पैंट खुला पड़ा है। यही करता है ये, डेली आता है तो पहले पैंट खोल देगा, कह रहा है मम्मी बहुत टाइट है। हालांकि टाइट नहीं है, बस ये रहता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पैंट शर्ट पहने पहने वैसे भी ऊब लगती होगी, नीचे जूता पहने रहो। और आज विराट के पापा को बहुत दिक्कत है। उस दिन मैंने इनसे साफ करवाया था नाली, और नाली में बार बार उठक बैठक करने में इनकी हालत ख़राब हो गई है। तो कह रहे हैं मुझसे चला नहीं जा रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, जांघें बहुत दर्द कर रही हैं। तो कभी कभी काम करो ना तो यही होता है, या तो आप डेली काम करते रहो उठक बैठक वाला, और या फिर अगर एक दिन करते हो ना तो दूसरे दिन फिर दोबारा आप काम करो वैसा ही कुछ जैसा पहले दिन किए हो, तो फिर शरीर का दर्द चला जाता है। लेकिन अभी कल ही बहुत ज़बरदस्ती करने पर काम किए हैं, दोबारा कौन करेगा, तो बहुत दिक्कत है। और इनके फेस पर दाने भी बहुत निकल आए गरमी की वजह से। दाने तो तब से निकल रहे हैं जब से हम दीदी के यहाँ से आए हैं ना, तब से इनको दाना इनका पीछा किए, छोड़ नहीं रहे हैं इनको। तो हम कह रहे थे थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ले लो, लेकिन ये कह रहे थे कि गर्मी की वजह से तो ये दाने निकल रहे हैं, अगर और भी कोई दवा खाते हैं गर्म ना तो फिर अभी तो हो सकता है कि दाने बंद हो जाएं, लेकिन इसका फिर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा। तो अभी यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर अभी कोई लेटता तो नहीं है, लेकिन ये है ना कि बिस्तर पड़े पड़े भी गंदे हो जाते हैं, और दूसरा कि अभी गर्मी पड़ रही है तो पता नहीं क्यों लगता है ना कि 8-10 दिन में सारे कपड़े धुल डालो। और ये हमारे बिल्लू कालिया सो गए, बेचारा थक गया था। एक तो पूरी खड़ी दोपहर में छुट्टी होती है, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ाई की वजह से भेजना पड़ता है, वरना बिल्कुल भी मन नहीं करता कि बच्चे स्कूल जाएं। घर में इतनी गर्मी लगती है, ऐसे सिंपल से कपड़े पहने रहो, ये सब तो बेचारे ऊपर से नीचे तक कसे रहते हैं, जूता मोजा पैंट शर्ट टाई पूरा दूल्हा बना के स्कूल बुलाते हैं स्कूल वाले। तो ये बहुत देर से कह रहा था कि मम्मी कूलर चला दो, हम सोएंगे, हमको नींद आ रही है। तो उस समय लाइट नहीं थी, लेकिन अभी लाइट आ गई है तो मैंने कूलर चला दिया है। अब ये भी 1-2 घंटे सोएंगे, जब सो के उठेंगे तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं बच्चे। और जितना ज़्यादा बच्चे सोते हैं ये समझ लीजिए कि वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा करते हैं परेशान करने के लिए। तो अभी पीछे एक दादी रहती है, वो आवाज़ बहुत देर से दे रही थी, लेकिन नीचे मैंने पंखा लगा रखा था कपड़े धुलने के टाइम में, तो सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो दादी जूठा लेके बैठी थी। दरअसल ये बगल के घर में बर्तन धुलने का काम करती हैं, तो बर्तन में चाहे जितना करो थोड़ा बहुत तो जूठा निकलता ही है। तो वो जूठा ये फेंकती नहीं है, हमेशा इसी तरह बुला के गौ माता को डलवा देती हैं।
और वैसे भी भाई खाना फेंकने के पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हो सकता है जो हमारे यहाँ वेस्ट हो वो किसी का पेट भरने के काम आ जाए, तो ये सही है, खाना कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो ये वाली जो बेडशीट है ना, ये नॉर्मल बेडशीट से काफ़ी बड़ी है। अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसमें तकिया के कवर भी निकल आएंगे, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं निकाला है क्योंकि बिल्कुल सेम मैचिंग का मिल गया है ना तकिया का कवर। और बड़ा चादर रहता है तो आराम रहता है, गद्दे के नीचे बढ़िया अच्छे से फंसा दो तो सिकुड़ता नहीं है। और अभी मैंने एक डोरी पे डाला था तो नीचे ज़मीन पर छू रहा था, तो मैंने सोचा इसमें मिट्टी लग जाएगी, तो मैंने दोनों डोरी पे डाल दिया है। और इसका लुक देखो कैसा आ रहा है, जैसे लग रहा है तंबू तना हो, टेंट लगा हो ना घर जैसा। और आज अभी विराट सो रहा है ना, इसी वजह से नहीं आए, नहीं तो वो जैसे ही देखता है कि मैं छत पर आई हूँ ना, पीछे पीछे दौड़ के आते हैं। और यहाँ आने के बाद मेरे पास नहीं रुकते हैं, सीधा आगे छत पर जाएंगे और वो जाल पकड़ के रोड देखते रहते हैं। रोड पे रहने के बावजूद इन लोगों को गाड़ियों से इतना ज़्यादा प्यार है कि अगर बस चले ना तो रोड पर सीधा बैठ के सारा दिन गाड़ी देखें। और अभी तक इतना ज़्यादा ये नहीं जानता था, लेकिन सम्राट को देखता है ना कि सारा दिन ये गाड़ी, आर्मी, सेना, बस यही सवाल जवाब चलते हैं ना, तो वो भी खूब अच्छे से सीख गए हैं। और ऊपर आने के बाद पता चलता है कि बाहर हवा भी चल रही है। नीचे रहो ना तो पता ही नहीं चलता है कि हवा चल रही है। नीचे ऐसा लगता है जैसे किसी गड्ढे में डाल दिया गया हो, चारों तरफ से घर बने ना, इसी वजह से। और ये देखिए, ये वाला पौधा एकदम से ऊपर सूखा सूखा सा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद ये अब नहीं चलेगा, लेकिन नीचे अभी इसमें हरी हरी पत्तियाँ निकल आई हैं। तो जो भी ये सूखी टहनियाँ हैं ना, इनको मैं तोड़ के बाहर कर दूँगी ताकि ऊपर भी हरी हरी पत्ती निकल आए। और ये मटका देखिए कब से फूटा पड़ा है, लेकिन अभी सही काम। घर से जब हम आए थे तो ये जितने भी एलोवेरा के प्लांट हैं ये सब पीले पड़े थे, और अभी 2-1 पानी मिल गया है इनको बरसात का, तो देखो पूरे हरे हरे हो गए हैं। एक वो पेड़ आता है ना देवना जिसको बोलते हैं, जिसकी पत्ती दुर्गा जी पर चढ़ती है, वही सारे बीज थे, मम्मी इसमें ला के डाल दिए थे, देखो सारे निकल आए हैं। बोला था ना मैंने आप सबसे कि सोने के बाद ये पावर इकट्ठा कर रहा है परेशान करने के लिए। तो सबसे पहला वार इसका सम्राट के ऊपर होता है, फिर सम्राट से जो थोड़ा बहुत बचता है वो दादी के ऊपर जाता है, दादी से जो बचता है वो मेरे ऊपर आता है। तो हम अभी आलू रख के आए हैं इंडक्शन पर। मैंने सोचा जब तक ये उबलेगा तब तक मैं इधर इनको होमवर्क भी करवा दूंगी, और साथ में ही मैं लहसुन प्याज लेके आई हूँ, वो भी साथ में मैं कट करती रहूँगी। तो धीरे धीरे आपके विराटू का मन लगने लगा है पढ़ाई करने में। अभी तक तो 1 महीने की छुट्टी में ये सोच रहा था कि कोई दूसरा हमारा होमवर्क कर दे तो हमको फुर्सत मिल जाए, लेकिन अब ये जान गए हैं कि हम फ्री होने वाले नहीं हैं बिना होमवर्क किए हुए, तो कर लेते हैं, हम ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। और इधर छोटे छोटे ये लहसुन प्याज है ना, तो इनको काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं इसी टाइम पे मतलब सेकंड मीटिंग जब लाइट आ जाती है तो पंखे के सामने बैठ करके ये वाला काम कर लेते हैं। और सच मानिए जब लहसुन प्याज कटा होता है ना तो फिर और चीज़ें बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस यही थोड़ा सा इंतज़ाम करने में टाइम लगता है। और अब की बार जो ये आलू लेके आए हैं लाल वाले, वो इतने ज़्यादा टाइट हैं कि सब्ज़ी बनने में समथिंग आधे घंटे लग जाते हैं, फिर भी वो आलू गलते नहीं हैं, केवल पक जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज उबाल के रखते हैं, उबाल के सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी दिया जला लेते हैं, और पंखे का मुंह जो है वो इधर ही साइड में, तो थोड़ी बहुत हवा आ रही है। मैं बार बार विराटू से कह रही हूँ कि पंखा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, जब हम दिया जला लेंगे तब चला लेना। तो आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर बैठ करके पूजा करूंगी, क्योंकि सब्जी का लगभग मैंने इंतजाम कर ही लिया था, लहसुन प्याज भी कट गया था, आलू भी उबल गया था। लेकिन अभी दिया जलाते जलाते ही कानों में आवाज़ आई सम्राट की कि मम्मी कोई आया है, जल्दी पूजा करो, क्योंकि घर में हम ही अकेले हैं और मेरी सासू मम्मी हैं। तो अगर कोई आ जाता है तो एक लोग तो होते हैं जो उसके पास बैठते हैं बात करने के लिए, दूसरा नाश्ता पानी का इंतज़ाम करता है, क्योंकि घर में अगर कोई आ गया है तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ उसका बातों से पेट भरेंगे, कुछ उसको नाश्ता पानी भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा निकाल लिया है। तो चलिए घर आए मेहमान को जलपान करवाते हैं। और वहाँ पर मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, क्योंकि वो रिश्ते में मेरे सास ससुर लगते हैं और मुझे उनके सामने थोड़ा सा अदब से, थोड़ा लिहाज से जाना पड़ेगा। तो अभी मैं सर पे पल्लू डाल लूँगी, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तब तो मैं आप सबको दिखाऊंगी, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा,
क्योंकि मेरे साथ रहते रहते आप सब मेरे स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ब्लॉग बनाना मेरा काम है, लेकिन इससे किसी की निजता का हनन होता है तो मुझे वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने विराट और सम्राट के लिए भी जूस निकाल लिया है। तो अभी विराट क्या कह रहे हैं कि मम्मी जो दद्दू वाला है उसमें ज़्यादा है, वो वाला गिलास मुझे चाहिए। इसकी हमेशा की आदत है कि जो दद्दा वाला रहेगा ना, इसको लगेगा कि शायद उसमें ज़्यादा हो मुझसे और शायद ये सभी बच्चों का काम है, सबको लगता है कि दूसरे की प्लेट में ज़्यादा खाना है, मेरा कम है। तो चलिए आज ब्लॉग को यहीं पेंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।